तो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ के मशहूर पीवीआर प्रशांत विहारी। तो जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज़ हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर क्या असर डाला है। इस फिल्म के मेकर्स ने जिस सत्य घटना का वर्णन किया है, उस घटना को आज तक इस देश की जनता से छुपा के रखा गया था। तो आइए जानते हैं कि लोग इस फिल्म को देखकर भावुक हो गए हैं, वो इस फिल्म से रिलेट करना कर पाए हैं। क्या इस फिल्म ने उनके दिलों को इस तरह छू लिया है कि वो अपने आप को इस फिल्म का व्याख्यान करने से रोक नहीं पा रहे। लोग इस फिल्म के साथ इमोशनली जुड़ गए हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी इस मूवी के बारे में ऑडियंस का ऑनेस्ट रिव्यू। तो आइए मिलते हैं हमारी ऑडियंस से और देखते हैं कि इस फिल्म ने उनके ऊपर कितना गहरा असर डाला है। यस, सो आप अभी कश्मीर फाइल्स फिल्म से क्या है, आपको ये मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी, दिल को झकझोरने वाली है। अच्छा, आपके ऑडियंस को कोई बात बतानी हो इस मूवी के बारे में तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एक बात। अब क्या बताएं, सारा ही इस तरह से मिसगाइड किया हमें, इतनी तरह से आज तक 70 साल में इन लोगों ने हमें कितना मिसगाइड किया है। ये असलियत तो अब पता लगी, असलियत जो है यहाँ पता लगी है। दिल के रोंगटे खड़े हो गए सीन देख के, लास्ट वाला घर तक हिल जाएंगे, हिल गए। जी जी जी। और जिसका हृदय बहुत कमज़ोर है उसकी हालत क्या होगी जी। बहुत ज़बरदस्त है, धोखा है, बड़ी भारी बेईमानी की है। ये तो मोदी जी आए हैं तो कुछ देश में चेंजिंग हो रही है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मोदी जी रहें और योगी जी, ये जितनी पार्टी है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन सुख और शांति की जीवन जी सके। नहीं तो ये तो बहुत शातिर हैं, जितना इनके साथ कर लो, ये धोखा बेईमानी इनको पूछ लो, लेकिन इन्होंने छुरा मारना ही मारना है, वो जैसे मारा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि अच्छे लोग वहाँ नहीं हैं। ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये सबका ब्रेन वॉश करते हैं जैसे यहाँ किया गया। तो ये बहुत को दिल को दहलाने वाली चीज़ थी, है नहीं? और ऐसा हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ हुआ है तो हमारे साथ ही हुआ है ना। जी जी जी। तो बहुत दुख की बात है, इससे बढ़ के और कोई दुख नहीं हो सकता। सही बात है। ये हम उनको सलाम करते हैं जो अपने घरों को घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं। जी। तो अब हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, इनको किसी तरीके से भी वापस अपनी जगह बिठाए और सेफ बिठाए, सुरक्षा की गारंटी हो, तभी हमारा दिल। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज इस देश की आवाम तक और गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद, बहुत खुशी है। आप अगर पहुंचाओगी तो ये आपके मन में भी है, हर एक के मन में है। जी। हर के मन में है कि सुख और शांति हो। इतना जुल्म से वो कमजोर होगा, बहुत ज़्यादा वो होगा, बहुत ज़्यादा दहलाने वाली। इतना मतलब सुनते थे, लेकिन अब जो ये देख रहे हैं, इतना देखा कैसे उन्होंने 24 लोगों को कैसे उन्होंने मार दिया, उस समय दिल दहलाने वाली मूवी है। बहुत ज़्यादा ही है, जो मतलब हम लोग कभी सोचा नहीं था कि ऐसा है। वो अब देख रहे हैं, जो हमने देखा है। तो ये चीज़ें जो हमने उस सच्चाई को जो दिखाया गया, वो अब हमने देखा है, तो रूह कांप उठती है इसको देखकर। आगे ऐसा किसी ना हो, हमारे सब सुख शांति हमारे अमन उसमें रहे, राष्ट्र में रहे, तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप हमको लगता है हम इंडिया में बहुत सेफ है। करप्शन जरूर है, भ्रष्टाचार जरूर है, लेकिन जान से मारने के लिए रूह कांपती है जहाँ पर। ये जान से मारने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑडियंस देखा नहीं जा रहा है, इतना भयानक हुआ है उनके साथ। जी, जी, जी। उन लोगों के साथ देखा नहीं जा रहा। हम तो मुंह से किसी को गाली भी निकालते सोचते किसी का दिल ना दुख जाए, पर बहुत जैसे कहते एक हद हो जाती है। आंखों देखो और कहते अभी तो कुछ नहीं दिखाया, इससे भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। भगवान से डरते हम तो, हे भगवान सबको सद्बुद्धि मिले। जाना क्या है, एक सुई जानी है साथ में। जुल्म करके हमें ही भुगतना है, हमें अपना कर्म हमें खुद भुगतना। ये उस प्रभु का डर हमारे बना से आधा हुआ होगा, जो दिखाया गया वो आधा दिखाया, कुछ दिखाया होगा, पूरा वो चीज़ नहीं दिखाई गई इससे जो है।
सच्चाई तो एक्चुअली इस मूवी से बहुत ज़्यादा है जो दिखाई गई है, क्योंकि उतनी दिखा भी नहीं सकते। हाँ। और देखो ये आर्टिकल 370 को रिमूव करने की जो डिमांड थी वो किस टाइम की थी, जो आज ये मूवी के थ्रू नज़र आ रही है इतने सालों के बाद। और उस मूवी के आने से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको रिमूव कर भी दिया जी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत, बहुत बड़ी बात है। आप उनकी ये बहुत देखिए, और जितना इनके ऊपर जुल्म हुआ है वो सारा जुल्म तो दिखाया भी नहीं गया है। जी, और उस वक्त जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, वाकई गवर्नमेंट ने कुछ किया भी नहीं इन लोगों के साथ। जी। किस तरीके से निकाल के मारा गया है, इट्स टू मच। आपको अनुपम खेर जी की एक्टिंग कैसी लगी इस फिल्म में? बहुत देखो, जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है ना, चाहे वो अनुपम खेर जी की थी, चाहे वो किसी की भी थी, वो एक्टिंग तो सुपर है, जी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। जी। ये बहुत बहुत करती हैं। तो अनुपम नाटक- खेर जी आपको दिखाने में सफल रहे, अनुपम जो वो खेर कहना जैसा चाह रहे बंदा ही हैं। नहीं है। अरे वो तो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। वो तो राष्ट्रभक्त वास्तव में है, इमोशनल बना दिया। उसको सलाम करते हैं, वो तो राष्ट्रभक्त है। उसने तो उन्होंने जो काम किए निडर होके बात करता है, इमोशनल निडर। बना दिया है बिल्कुल। अनुपम खेर जी की एक्टिंग ने जो है, नहीं है, बात तो रियलिटी की जो चीज है वो चीज है। हकीकत को बिल्कुल पूरे तरीके से समझाया है कि क्या क्या जुल्म हम लोगों पे हुए हैं, जो किसी ने बताया था कि नहीं, हिस्ट्री में भी नहीं कहीं ये शो कर रखा है। 70 साल तक इस चीज़ को दबा के रखा गया ना, और जिसका लोगों में बड़ा रोष है इस चीज़ का कि हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो सच्चाई को सामने ये सच्चाई सामने आई, इसको देख के हम बड़े, हमारा दिल भी हिल गया, हम भी हिल गए। मगर ये हकीकत पता अगले जनरेशन को तो पता लगेगी ना अब तो, जी, बिल्कुल। कि हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों से क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा कांड उन्होंने किया हमारे साथ, और क्यों सरकारें चुप रही बिल्कुल भी। जी। सरकार ने क्यों नहीं कुछ स्टेप उठाया उस वक्त। वहाँ की उस वक्त जो सरकार थी वो बिल्कुल, क्या कहते हैं, आप कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल निकम्मी थी वो, जी। जिसकी वजह से काम हुआ ये, जिसकी वजह से काम हुआ दोबारा नहीं आना चाहिए। ये देश को नकम्मापन था ये। बचाना है, कांग्रेस को। ये जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने देश को संभाला है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इन मोदी जी को कई और काम ऐसे करने पड़ेगा जो हो नहीं सके अभी तक। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया रहा है जी। इसके पिक्चर को देख के बहुत से हम लोगों को भी आके इसके बारे में बताएंगे, वो भी आके देखेंगे। हकीकत तो सभी को ये मूवी देखनी चाहिए, आप ये बिल्कुल कहना देखनी चाहते हैं? चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। और ये टैक्स फ्री भी होनी चाहिए। टैक्स फ्री भी होनी चाहिए। हाँ, Yes, ये जो राजनीति चल रही है ना इसके अंदर, भाई दिल्ली में नहीं दिखानी, क्यों नहीं दिखानी भाई, ताकि सब लोग देख क्यों नहीं सकें। दिखानी है, क्या वजह क्या है। देखनी चाहिए, उसको जरूर केजरीवाल जी ने पार्लियामेंट में भी ये चीज़ कही थी कि इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं ये तो स्टेट लेवल का इशू है, तो बिल्कुल। हाँ स्टेट का इशू, स्टेट लेवल करना चाहिए इस काम को। तो कई स्टेट में हो गई है। हाँ, यूपी में नहीं हुई क्या, उसमें पार्लियामेंट की जरूरत कोई नहीं है, ये स्टेट लेवल का काम है ये। थैंक यू। कैसी लगी आपको मूवी? मूवी अच्छी थी मैम। ओके, तो कौन सा स्टार आपका फेवरेट था? अनुपम खेर। इस मूवी का ट्रेलर देख के यहाँ पर आए, या फिर किस रीज़न से आप ये मूवी देखने आए? सोशल मीडिया पे इतनी बातचीत हो चुकी थी तो खुद को रोक ही नहीं तो पाए। आप इसकी ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें क्यों, एक रीज़न बताएं जिससे उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए? सच्चाई के लिए तो देखनी चाहिए ना, किसी को पता ही नहीं था ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि इस मूवी के बारे में इस मूवी के दर्शकों का क्या कहना है। दर्शकों के इस फैसले को देखने के बाद आपने अपना मन बना ही लिया होगा कि आप इस मूवी को देखने चाहेंगे या नहीं। कमेंट सेक्शन में हमें अपना रिव्यू बताएं। तो जैसा कि आपने देखा, इस मूवी ने लोगों के दिलों पर इतना गहरा असर डाला है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो इस कदर भावुक हो गए थे। देश के लिए उनका प्रेम उनकी आंखों में छलक रहा था। अपने देशवासियों को इस तरह सफ़र करते देख उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था। तो इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का वर्णन जिस तरह किया वो आपको पता चल ही गया होगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रायर टाइम न्यूज़। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू सबसे पहले आपके पास आए।